राजा को लेकर अलग अलग सवाल खड़े किए जाते हैं। फिलहाल राजा की डेड बॉडी जहां पर घाटी से बरामद कर ली गई थी, वहीं अब सोनम को पकड़ा गया है। यूपी के गाजीपुर के ढाबे से ये जानकारी मिल रही है। 17 दिनों के बाद लापता सोनम मिल गई है। ये सबसे बड़ा अपडेट इस पूरी गुत्थी में है, क्योंकि जब से राजा रघुवंशी की बॉडी मिली थी उसके बाद से यही सवाल खड़े हो रहे थे कि सोनम रघुवंशी आखिर है तो है कहां। ऐसे में बहुत सारे जो एविडेंसेस है वो जुटाए जा रहे थे और अब सोनम रघुवंशी मिल गई है। इस बीच मेघालय के सीएम के द्वारा एक जो ट्वीट है वो किया गया है और ट्वीट में सोशल मीडिया पर जानकारी दी गई। 3 हमलावरों के सरेंडर करने की बात कही गई है और उन्होंने ये भी कहा कि एक महिला को पकड़ने की कोशिश जारी है। ये गुत्थी और ज्यादा उलझती जा रही है, इसमें कई किरदार सामने आ चुके हैं। ऐसे में मेघालय के सीएम का ट्वीट भी अब सामने आ चुका है। आपको बता दें कि सोनम और राजा रघुवंशी की चर्चा बहुत ज्यादा की जा रही थी, क्योंकि दोनों की शादी होती है 11 मई को। 20 तारीख को दोनों हनीमून मनाने के लिए नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं और उसके बाद में दोनों लापता हो जाते हैं। ये कहा गया कि दोनों स्कूटी लेकर घूमने के लिए गए थे। उसी बीच घाटी से राजा का शव बरामद किया जाता है और जो हालत शव की थी उसके बाद भी कई सारे सवाल खड़े किए जाते हैं। सोनम उसके बाद गायब बताई जा रही थी, लेकिन फिलहाल सोनम मिल गई है। और हमारे साथ में इस वक्त विनोद मिश्रा जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विनोद, क्या कुछ जानकारी अभी तक हमारे सामने आई है और ऐसे में सोनम रघुवंशी को लेकर क्या डिटेल्स हमारे पास है? देखिए, जो प्रोफेसाई जानकारी मिली है, जो एसपी गाजीपुर की ओर से कंफर्म किया गया है कि एक महिला बरामद हुई है गाजीपुर में जो सोनम रघुवंशी हो सकती हैं। इसको ज्यादा डिटेल वेरीफाई करने के लिए उन्होंने बकायदा इंदौर पुलिस से संपर्क किया है, जो इस पूरे मामले की जहां के दोनों रहने वाले कपल थे, वहां की पुलिस आकर पूरे मामले को कंफर्म करेगी। लेकिन ये जो जिस तरीके से उनकी बरामदगी हुई है गाजीपुर में, जिस तरह पकड़ी गई है, वो बहुत ही रहस्यमय है। कैसे क्या सिचुएशन रही होगी, पुलिस इसको लेकर अभी पूरी डिटेल जो है वो शेयर नहीं कर रही है। लेकिन जो प्रोफेसाई इंफॉर्मेशन पुलिस के जरिए शेयर की गई है, जो सोर्सेज इस बात को लगातार लेकर क्लेम कर रहे हैं, वो यही कहा जा रहा है कि सोनम को वहां से पकड़ा गया है गाजीपुर में। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है कि आखिर वो वहां तक कैसे पहुंची, क्या सर्कमस्टेंसेस रहे होंगे, क्योंकि वो अपने पति के साथ जो है वो मेघालय में थी। मेघालय से गाजीपुर उत्तर प्रदेश का जिला है ये, और ये एक लंबा डिस्टेंस है। तो आखिर यहाँ तक पहुंचने वो कैसे पहुंची, क्या वजह रही, उनको कोई वहां पे ले आया, वो खुद आई, पुलिस ने गिरफ्तार किया वहां पे, ये तमाम सवाल है जिसके जवाब के लिए थोड़ा सा और इंतजार करना होगा, क्योंकि पुलिस का मानना है कि जब तक पूरी सवाल ये भी है कि परिवार वालों के साथ में सोनम ने बातचीत करी थी। कहा जा रहा था परिवार वाले तो पुलिस के ऊपर लापरवाही के गंभीर आरोप लगा रहे थे और उसके बाद में सोनम ने परिवार से बात की। क्या परिवार वालों ने ही पुलिस को बताया है या पुलिस ने कहीं और से इनपुट्स के आधार पर सोनम को पकड़ा है? देखिए, जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक गाजीपुर पुलिस ने ही उनकी फैमिली से बात कराई है, जो सोर्सेज क्लेम कर रहे हैं। पुलिस इस बात की आधिकारिक कंफर्मेशन नहीं कर रही है, लेकिन हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक पुलिस ने ही उनकी बात उनकी फैमिली से कराई है और इसी के बिना पर पुलिस ने ये कंफर्म किया जिसका दावा सोर्सेज कर रहे हैं। पुलिस आधिकारिक घोषणा थोड़ी देर बाद करेगी, वो तब करेगी जब पूरी डिटेल उसके पास होगी कि आखिर सोनम यहाँ तक कैसे पहुंची है, क्या वजह रही है, और चूंकि वो मेघालय में लापता हुई थी, मेघालय से गाजीपुर तक कैसे पहुंची और क्या क्या वजह रही होंगी। तो ये कई सारे फैक्ट्स हैं जिनके बारे में पुलिस के पास अभी कोई जवाब नहीं है। शायद इन्हीं जवाबों को तलाशने के लिए पुलिस थोड़ा सा वेट कर रही है और इसीलिए आधिकारिक रूप में कोई कंफर्मेशन नहीं कर रही है। लेकिन जो जानकारियां अभी तक हमारे पास मिली है, जो सोर्सेज लगातार क्लेम कर रहे हैं, जो खुद गाजीपुर के एसएसपी के पीआरओ ने जिस बात को कंफर्म किया, हमें बकायदा फोन पर उन्होंने बात को पुष्टि की कि सोनम की बरामदगी हुई है वहां पर। तो ये क्या अरेस्टिंग है या उनको वहां रेस्क्यू किया गया है या वो रिकवरी है, ये तमाम पहलू है। क्योंकि अगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है तो फिर किन परिस्थितियों में गिरफ्तार किया होगा, वो कहीं मिली हुई लावारिस हालत में। विनोद हमारे साथ जुड़े रहिए, लेकिन अभी एक बड़ी खबर अभी इसी केस से जुड़ी हुई आपको बता देते हैं कि गाजीपुर के एक एसपी का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने बताया कि जांच के लिए गाजीपुर आएगी मेघालय पुलिस, क्योंकि गाजीपुर से सोनम मिल गई है पुलिस के द्वारा। इसीलिए जो मेघालय की पुलिस है, क्योंकि पूरा मामला मेघालय से जुड़ा हुआ है, इन्वेस्टिगेशन के लिए मेघालय की पुलिस गाजीपुर में आएगी और हर एक एंगल को जोड़कर जांच पड़ताल की जाएगी। गाजीपुर के ढाबे से पुलिस ने फिलहाल सोनम को गिरफ्तार कर लिया है। विनोद, ज्यादा अपडेट दीजिए। बिल्कुल, तो जिस तरीके से मैं भी कहा था कि इंदौर पुलिस से भी बात तो ये उनकी कंफर्मेशन के लिए कि क्या ये सोनम ही है, क्योंकि इंदौर पुलिस से कंफर्म कर सकती है। मामला चूंकि मेघालय का है, वहां से दोनों कपल जो है वो मिसिंग हुए थे, तो ऑब्वियस सी बात है वहां की पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, तो वो पुलिस भी आकर इंटरोगेशन करेगी। ठीक है विनोद, आपको रोकते हुए सोनम की गिरफ्तारी के बाद में डीजीपी का बड़ा बयान आ गया है। राजा की हत्या में शामिल थी सोनम रघुवंशी, एक बहुत बड़ा बयान यहाँ पर सामने
आया है। सोनम ने जानकारी दी थी, राजा रघुवंशी की सुपारी दी गई। ये जानकारी डीजीपी के हवाले से आ रही है। राजा की पत्नी सोनम समेत 4 लोग अरेस्ट हुए। ये बड़ा अपडेट इस पूरे मामले यानी में। कि साजिश ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया था। इसको हत्या के एंगल से देखा जा रहा है, क्योंकि डीजीपी का बयान ये कहता है कि राजा की हत्या सोनम यानी कि उसकी पत्नी के द्वारा करवाई गई। हनीमून पर दोनों जाते हैं और उसके बाद में एक पूरी साजिश, पूरी प्लानिंग के साथ में सोनम वहां पर गई थी। 17 दिनों के बाद सोनम मिल गई और अब ये गुत्थी सुलझती हुई नजर आ रही है। डीजीपी का बड़ा बयान जिसमें बताया गया है कि सोनम ने ही सुपारी दी थी राजा रघुवंशी की और 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। विनोद, ये बहुत हैरान कर देने वाली खबर है और क्या कुछ अपडेट फिलहाल मिल रही है? हत्या का एंगल इसमें सामने आ गया है। देखिए, जिस तरीके से जब उनके पति की बॉडी मिली थी उसके बाद से पुलिस मान के चल रही थी कि एक मर्डर है और एक प्लान मर्डर हो सकता है, ये कॉन्स्पिरेसी के तहत इनकी हत्या हुई है। और ऐसे में जो उनकी पत्नी जब मिसिंग थी तो उनकी भूमिका बहुत संदिग्ध थी। उसको लेकर पुलिस लगातार जांच करी थी। जो इन्फॉर्मेशन अभी जानकारी मिली है, जो डीजीपी ने जिस बात को क्लेम किया है, जैसा आप बता भी रही है, तो ऑब्वियस सी बात है ये मर्डर है और उसमें उनकी पत्नी की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। पुलिस जिस तरह से दावा कर रही है कि 4 और लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया है, तो ये एक बहुत ही सनसनीखेज मामला है। किस तरीके से एक पत्नी ने अपने पति के लिए पति की हत्या के लिए सुपारी देती है और उसके बाद से वो खुद मिसिंग होती है और अब वो बरामद होती है, उसे गिरफ्तार किया जाता है। तो कहीं ना कहीं बहुत चौंकाने वाली जानकारी इस पूरे मामले में आ रही है। अब जिस तरह के लगातार फैमिली के लोग भी, जो सोनम रघुवंशी परिवार के लोग हैं, जिस तरह की आशंका जाहिर कर रहे थे, और जो उनके पति है उनकी फैमिली जिस तरह से लगातार एलिगेशन लगा रही थी कि पुलिस कोऑपरेट नहीं कर रही है, पूरे मामले में थोरो इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अब पुलिस से लव मैरिज हुई थी। ये दोनों जो परिवार थे वो आपस में कितने समय से एक दूसरे को जानते थे? क्योंकि अगर लव मैरिज थी तो इसका मतलब प्लानिंग प्लॉटिंग बहुत लंबे समय से चल रही थी। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? पर्सनल लाइफ दोनों की कैसी थी? देखिए, अब पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी मेरे पास इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन ये जरूर बता सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच की। पुलिस को जब उनके हस्बैंड की बॉडी मिली उसके बाद से पुलिस को पहला जो शक गया वो सोनम पर ही गया, क्योंकि सोनम वहां से मिसिंग थी। सिर्फ उनके हस्बैंड की बॉडी मिली थी, उनके पास से उनका रेनकोट जो पहन के गई थी वो बरामद हुआ था, स्कूटी बरामद हुई थी। तो पुलिस को ये शक था, पुलिस इस बात को मान रही थी कि संभव है कि इसमें सोनम की इस हत्या के पीछे सोनम की का हाथ हो और वो उसी ने इस पूरे मर्डर को प्लान किया हो। और अब जब पुलिस ने गिरफ्तारी की है 4 लोगों को और सोनम को, तो ये कंफर्म हो रहा है, ये साफ हो जा रहा तस्वीर की जिस तरीके से सोनम ने अपने पति की हत्या के लिए सुपारी दी होगी। हालांकि अधिकारियों के ऊपर जब जानकारी आएगी, पुलिस जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो ये पूरी बातें बताएगी कि आखिर ये पूरी प्लानिंग कैसे थी। लेकिन ये बहुत ही हैरान करने वाला और चौंकाने वाली घटना का इंसिडेंट है। किस तरीके से एक कपल जो है वो मेघालय जाते हैं और वहां से मिसिंग हो जाते हैं। एक की बॉडी मिलती है, दूसरी गाजीपुर ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि सोनम समेत 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सोनम को मिलाकर अगर देखें तो 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उनके बारे में क्या जानकारी है? कौन वो लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से डीजीपी ने जो दावा किया है कि सोनम समेत 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, इससे साफ है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने इस मर्डर को अंजाम दिया है। ये लोग, अब सवाल ये है कि क्या ये लोग मेघालय के हैं या इंदौर के रहने वाले हैं? सोनम इनको कैसे जानती थी? सुपारी कहाँ पे दी गई? क्या कॉन्स्पिरेसी पहले ही टूर पे जाने से, मेघालय जाने से पहले इस पूरे कॉन्स्पिरेसी को रचा गया था या वहां जाने के बाद प्लान किया गया? ये बड़े सारे फैक्ट है। मैं जिस तरह से बता रहा हूँ कि जब पूरे मामले की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और जब पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी तो तस्वीर जरूर साफ हो जाएगी कि आखिर ये प्लानिंग किस तरीके से थी, किस लेवल पे थी, कहाँ पे की गई। क्योंकि शादी को कुछ ही दिन हुए थे और उसके बाद वो कपल जब मेघालय जाता है और वहां पे एक की हत्या होती है और एक मिसिंग होती है, जो फीमेल कपल होती है। तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिर कई सारे मामले सामने आ रहा है। नीले ड्रम का किस्सा हम सबको पता है, उसके बाद में पश्चिम बंगाल से भी ऐसा एक किस्सा सामने आया था और उसके बाद अब ये सोनम और राजा का पूरा मामला सामने आता है। क्या किसी तीसरे की शामिल होने की बात इसमें है? क्या सोनम किसी और के चक्कर में इस तरीके से राजा की हत्या का प्लानिंग कर रही थी और ये सब कुछ उसके द्वारा तीसरे के लिए किया गया? क्या इसको लेकर कोई अपडेट सामने आई है? कोई तीसरा किरदार सामने आया पूरी मिस्ट्री में? ऑब्वियस सी बात है, जिस तरीके से ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया है, जिस तरह की कॉन्स्पिरेसी की गई है, ये माना जा रहा है कि कोई तीसरा इसके पीछे हो सकता है।
अब ये कौन है, ये ऑब्वियस ये सोनम से पूछताछ के बारे में ही के बाद भी पता चल पाएगा। कोई तीसरा है भी या नहीं, ये भी सोनम ही कंफर्म कर पाएगी। तो जब सोनम से पूछताछ हो रही है, कुछ देर बाद ये फैक्ट जो है वो सामने आएगा कि आखिर इसके अगर ये हत्या की गई और सोनम ने इसके लिए बकायदा हेंचमैन तैयार किए, उसने सुपारिश की दी, तो वो कौन लोग थे और किसके कहने पे दी, क्या उसने खुद ये प्लान किया या कोई और भी है? क्योंकि जिस तरह की सर्कमस्टेंसेस दिखाई दे रहे हैं, ये ऑब्वियस सी बात है, सबके जहन में सवाल जरूर होगा, जैसे आपके जहन में भी था कि क्या किसी तीसरे के लिए ये मर्डर प्लान किया गया, कोई थर्ड पर्सन है इसमें, क्या कोई ट्रायंगल है क्या लव स्टोरी में? तो ये पहलू से पर्दा जो है सोनम ही उठा पाएगी। जब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, ठीक कुछ है देर पहले विनोद, ही यहाँ पर आपको रोकते पुलिस हुए का कहना है मिस्टर कि कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी से हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सर, फिलहाल ये बेहद हैरान कर देने वाला पूरा मामला सामने आया है। डीजीपी के द्वारा भी हत्या के एंगल की बात कह दी गई है। आखिरकार अपडेट क्या है इस पूरे मामले को लेकर और पुलिस कैसे कार्रवाई कर रही है सर? ये तो एकदम जब मुझे सुबह पता लगा तो इसकी बहुत ज्यादा डिटेल तो मेरे को जानकारी नहीं, पर ये न्यूज पढ़ सुनकर मुझे आश्चर्य जरूर हुआ कि कैसे बेटियां ऐसा कर लेती है। शादी हुए 10 दिन हुए थे और इस प्रकार की घटना हो गई। मेरे लिए भी आश्चर्य की बात है ये। हम लोग प्रशासन को सबको दोष दे रहे थे, हमें भी लग रहा था कि प्रशासन ढिलाई से काम कर रहा है, पर इस प्रकार घटना ने मोड़ लिया, ये मेरे लिए आश्चर्यजनक है। और अब इसकी तह पे जाएंगे तो पता लगेगा। अभी मैं कुछ भी कमेंट्स करने की स्थिति में नहीं हूँ जी। हेलो कैलाश जी, सीएम मोहन भागवत की तरफ से तो सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी और ऐसे में ये अपडेट आ जाना कि सोनम रघुवंशी ही इसके पीछे हो सकती है, ये बहुत बड़ी चीज है। जी हाँ, मुझे भी लगता है कि मैंने ही माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट किया था कि इसमें सीबीआई की जांच हमें मांगना चाहिए, पर बाद में इस प्रकार केस टर्न लेगा इसका अंदाजा नहीं था। और मेरे लिए बहुत आश्चर्यजनक है क्योंकि उनका परिवार भी बहुत अच्छा है उस बेटी का, कि वो ऐसा कर सकती है, मेरे लिए आश्चर्य की बात है। अच्छा सर, फिलहाल दिशा निर्देश आपके द्वारा क्या कुछ दिए जा रहे हैं? सरकार आगे क्या कुछ काम करती हुई नजर आएगी? ये भी कहा जा रहा है कि मेघालय की पुलिस यूपी में आकर इन्वेस्टिगेट करेगी। किस तरीके से अब छानबीन की जाएगी? नहीं, अब जो भी है वो तो पुलिस के हाथ में ही है। यूपी पुलिस और मेघालय पुलिस दोनों मिलकर इसका इन्वेस्टिगेशन करके और तथ्य सारे सामने आएंगे, क्योंकि उनके साथ 2 व्यक्ति और पकड़ाए हैं। वो कौन है, कहाँ के हैं, बताया गया कि वो भी मध्य प्रदेश के ही हैं। कैसे पहुंचे मेघालय इतनी दूर, उनके और सोनम के पहले से संबंध है क्या, ये सब कुछ समझ में नहीं आ रही मुझे खिचड़ी है। मतलब बहुत आश्चर्य की बात है मेरे लिए, क्योंकि बड़े मिडिल क्लास की फैमिली की लड़की है ये, पर इस प्रकार कर सकती है इस बात पे मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। पर अब चूंकि घटना हो चुकी है और पुलिस ने पकड़ा है तो विश्वास तो करना ही पड़ेगा, पर इसके तथ्य क्या है ये पुलिस जांच करने के बाद बताएगी तो ही मैं आपसे डिटेल चर्चा कर पाऊंगा। पर ये एक सरप्राइजिंग है मेरे लिए। जी धन्यवाद कैलाश जी, हमें ये जानकारी देने के लिए। अब बढ़ते हैं मकन काले के पास में, जो कि इंदौर से हमें जानकारी दे रहे हैं। मकन, क्या कुछ जानकारियां आप सामने आ रही हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा खुलासा है इस पूरी गुत्थी में? जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ा खुलासा है और अभी फिलहाल गाजीपुर से सोनम को बरामद किया गया है पुलिस के द्वारा। यूपी पुलिस ने इसको कंफर्म किया है कि गाजीपुर में एक ढाबे से उसको लिया है और मेडिकल कराने के लिए ले गए हैं, उसको भी सुरक्षित रखा है, उससे पूछताछ की जा रही है। बहुत सारे एंगल है इस पूरे मामले में। एक एंगल ये भी आ रहा है कि सोनम इस पूरे मामले में शामिल थी। दूसरा, पुलिस अलग अलग तरीके से पूछताछ कर रही है। अभी तक जो परिवार का आरोप था वो मेघालय पुलिस पर आरोप लगा रहे थे कि बहुत अच्छे तरीके से जांच नहीं की जा रही है और इस पूरे मामले को ढील दी जा रही है। फिर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मेघालय के मुख्यमंत्री से बात की, फिर अमित शाह से बात की, सीबीआई जानकारी इनिशिएट की गई। सीबीआई जांच जब इनिशिएट की गई उसके बाद से इस पूरे मामले में ये माना जा रहा था कि दिल्ली से सेंट्रल एजेंसी की टीम कभी भी आ सकती है और इस दौरान मध्य प्रदेश पुलिस मेघालय पुलिस के संपर्क में थी। लेकिन अचानक से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से सोनम का मिलना अपने आप में आश्चर्यजनक है। अब वहां पे वो कैसे पहुंची है, क्या ये पूरा रूट रहा है, कहाँ ये घटनाक्रम कैसे हुआ, ये बहुत सारे एंगल हैं राज्यों से ये पूरा मामला जुड़ गया है। सोनम के ऊपर आरोप है कि उसने पूरी इस जो मिस्ट्री है, प्लानिंग है, उसको अंजाम दिया।